नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल में आप समस्त लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि अगर अभी तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर सके हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। इस अवस्था में आप जहां भी पैन कार्ड का प्रयोग करेंगे वह काम नहीं करेगा क्योंकि वह ऑलरेडी निष्क्रिय हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड आपका आधार से लिंक है या नहीं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आधार को पैन से कैसे लिंक करना है। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे लिंक करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर आना है। वहां पे हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही इनकम टैक्स की वेबसाइट का ये वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो मेनू दिया है उसमें से हमको लिंक आधार पर क्लिक करना है। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद यह वेब पेज खुल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए, यह खुल करके आ गया है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। ऊपर करने के बाद आपको पैन और आधार कार्ड का यहाँ पर डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल। सबसे पहले मैं पैन कार्ड नंबर अपना एंटर करता हूं और उसके बाद आधार कार्ड नंबर हम एंटर करेंगे। चलिए, तो यह हमारा पैन कार्ड नंबर है। ठीक इसके बाद नीचे वाले कॉलम में हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। चलिए, मैं अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करता हूं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ऊपर पैन कार्ड नंबर, नीचे वाले कॉलम में आधार कार्ड नंबर। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, वैलिडेट का ऑप्शन है, वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर वैलिडेट करने के बाद देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। हम लोग उसको टर्म एंड कंडीशन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। इस पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम लेट फीस के साथ पेमेंट करना होगा और आधार लिंक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, फिर यहाँ पर दोबारा हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक बार पैन कार्ड नंबर डालने के बाद फिर उसको कंफर्म करने के लिए पूछेगा। नीचे मोबाइल नंबर मांगता है। तो मोबाइल नंबर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है वही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, केवल यह OTP के लिए है। तो चलिए, पैन नंबर हम डाल दिए। फिर पैन नंबर को हमने रिपीट कर दिया। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ जाएगी। चलिए, यह हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद OTP जाएगा उसी मोबाइल नंबर पे। जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं OTP है। OTP डाल के दोबारा हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए, हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। देखिए, अब एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। अब आगे जो करना है तो इसमें भी 6 कॉलम आपको दिखते हैं। इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट, इक्वलाइजेशन और अदर का। तो हमको पहला जो कॉलम है जिस पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स वाले बॉक्स में प्रोसीड पे हमको क्लिक करना है। चलिए, हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट पूछता है। 2 ऑप्शन हमको यहाँ पे देने होंगे। तो हम असेसमेंट ईयर 24-25 ले लेते हैं। जिस साल का हम इनकम टैक्स भर रहे हैं उसके अगले साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर हम 24-25 भर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें टाइप ऑफ पेमेंट मेथड है। जो टाइप ऑफ पेमेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे नीचे वाला जो कॉलम है अदर वाला हमको उसको चूज करना है। ऊपर जो भी कॉलम है
या जो भी हेडिंग है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, हमको अदर रिसिप्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करके उसको क्लिक कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा उसको, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ स्क्रीन को। देखिए नीचे लिखा हुआ है बाएं साइड में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, हमको इस पर क्लिक करना है। नीचे के 2-3 कॉलम जो हैं उसको नहीं छेड़छाड़ करना है, पहले वाले कॉलम को क्लिक करने के बाद आगे हम बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको दिखा रहा है। नीचे हमको अदर वाले कॉलम में 1000 रुपये का फीस पेमेंट जो हमको करना है वह दिखा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि हम किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, बैंक जाकर करना चाहते हैं, आरटीजीएस या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे जो सरल तरीका है, आप पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई सिलेक्ट कर लीजिए, यह सबसे आसान तरीका होता है। चलिए हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे 5-6 बैंकों का नाम दिया हुआ है, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें आपका खाता है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यह एक मेथड है कि इस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेट बैंक को ही सिलेक्ट करता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। जो ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आगे फिर हमको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि मैं उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन से पेमेंट करना चाहता हूं। देखिए यह आपको एक डिटेल दिखा रहा है कि आपका जो आप पहले से सिलेक्ट किए थे कि असेसमेंट ईयर क्या था, कितनी फ़ीस आपको लेट फीस में लगेगा। पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जो नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और एग्री होके आगे बढ़ता हूँ सबमिट टू बैंक। अब सीधे यह हमको लेके जाएगा उन दोनों माध्यम पे कि उन दोनों के माध्यम से मैं कौन सा माध्यम अपनाना चाहूँगा, कि अदर बैंक के नेट बैंकिंग से या यूपीआई के माध्यम से। तो सबसे सरल तरीका यूपीआई का माध्यम, यूपीआई पे मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे बढ़ने के बाद यह एक रिसिप्ट खुल के आ रही है जिसमें हमारा पूरा डिटेल था और उसका लेट फीस। नीचे पूछ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट करिए कि कौन सा आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। क्यूआर कोड बन के आ गया है, केवल अपने यूपीआई से सिलेक्ट करिए उसको और पेड कर दीजिए। चलिए हम पेड कर दिए हैं। पेड करने के बाद देखिए लिख के आ रहा है वो ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस होने के बाद 1000 का पेमेंट आपका हो गया। जो डायलॉग बॉक्स एक खुल के आया है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगर नहीं भी ले सकें तो कोई बात नहीं है, इसका चालान जनरेट होके आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है, इसका चालान अभी जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं, नीचे चालान हमारा डाउनलोड हो गया। चाहे तो हम डाउनलोड पर क्लिक करके देख सकते हैं या ऐसे भी थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे तो नीचे पूरा उसका विवरण दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ही हमारा काम समाप्त नहीं हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद अब लिंक हो गया है, जबकि यह एक प्रोसेस है। इसके अलावा एक और छोटा सा आधे मिनट का एक और प्रोसेस है, उसको भी करना होगा। चलिए मैं जो डाउनलोड हुआ था उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चालान रिसिप्ट है, इस पर पूरा विवरण है। इसको आप प्रिंट करके या ऐसे भी चाहें तो कहीं सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर से अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट के होम पेज पे, जहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था, फिर वहीं पर चलेंगे। चलिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और चलते हैं हम लोग होम पेज पे, जहाँ से अंतिम प्रोसेस जो है लिंक करने का उसको हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए वही चीज़ें लिंक आधार पे हम क्लिक करेंगे। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद फिर से जो प्रोसेस हमने शुरू में किया था, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का नंबर डालना होगा। हम डालते हैं, जो शुरू में हम लिंक आधार पे डाले थे पैन और आधार का नंबर,
वही पैन और आधार का नंबर फिर हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अब क्या मैसेज आता है। पहले जब लिंक नहीं था तो वो मैसेज आता था कि योर पैन इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, लेकिन अब हम पैन और आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या मैसेज पुनः आता है। चलिए, हम आधार नंबर अपना डाल चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, स्क्रीन को वैलिडेट करते हैं। देखिए, जो पहले मैसेज आ रहा था वह नहीं आ रहा है। अब हम जो चालान नंबर है, चालान नंबर आ रहा है, VRS कोड आ रहा है, अमाउंट 1000 का आ रहा है। इस पर हम अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारा लिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो आधार पर नाम होगा, ध्यान रखिएगा, जो आधार पर नाम होगा वही नाम डालना है, और मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वह मोबाइल नंबर डालेंगे। आधार से लिंकिंग वाली मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आधार और पैन पर अगर आपका नाम अलग अलग है तो यह लिंक नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको नाम में संशोधन कराना होगा, उसके बाद आपको लिंक करना होगा। चलिए, हमने नाम डाल दिया जो हमारे आधार पर था, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे ईयर है तो उसको डालेंगे, अगर नहीं है, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो नीचे वाला क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। फिर OTP आएगा, OTP डालेंगे और वैलिडेट कर देंगे। देखिए, अब एक मैसेज यहाँ पे खुल के आ रहा है कि आपका जो प्रोसेस है उसको रिसीव्ड कर दिया गया है, कर लिया गया है। 48 घंटे के अंदर आपका पैन और आधार लिंक हो जाएंगे। तो आपको अमूमन अधिकतम 48 घंटे लगते हैं, वैसे 24 घंटे में लिंक ज़्यादातर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर लिंक हो जाएगा। तो यह था आधार से पैन को लिंक करने का प्रक्रिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।